Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 5 जो दिया गया है समांतर श्रेणी, उसका जो एक्सरसाइज 5.1 दिया गया है, उसका जो क्वेश्चन 2 दिया गया है उसका सोल्यूशन कराएंगे। और इससे पहले के सभी प्रश्नों का हम पहले भी समाधान करवा चुके हैं। यदि आप उनका वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके उन सभी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए, दी हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्न है। यानी कि इसमें जो दिया गया है एपी का हमको 4 पद ज्ञात करना है। इसमें जो प्रथम पद और डी यानी कि स्वार्गंतर इसमें दिया गया है। तो हमको इस 4 पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, देखिए, एक में दिया गया ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10, यानी 4 पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो एपी का पद क्या होता है, तो पहला पद होता है A1, हमारा A1 दिया गया, और दूसरा पद क्या होता है A2, और तीसरा पद होता है A3, और चौथा A4। हमारा A दिया गया है तो A बराबर यहाँ हो जाएगा 10। अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी बराबर A2 होता है, और A3 बराबर तो A प्लस डी बराबर होता है A2, और A बराबर होता है 10। तो A3 यानी इस A2 में यदि A1 जोड़ देंगे तो हमारा A3 हो जाएगा। यानी कि यदि A प्लस डी और फिर इसमें एक डी जोड़ देंगे तो हमारा A3 हो जाएगा। A3 A प्लस डी, और देखिए इसमें A4 प्लस A1 हो जाए, A3 प्लस A1 करेंगे तो हमारा A4 हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा A3 दिया गया A प्लस डी और इसमें भी एक और डी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा A4। और हमको ये वाला इसके 4 पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो A1 हमारा 10 दिया गया और A2 हमको फिर ज्ञात करना है। तो A2 बराबर हो गया क्या, A प्लस डी, तो 10, और हमारा A दिया गया 10 और D भी दिया गया 10, तो 10 हो जाएगा, हमारा A2 हो जाएगा 20, और A3 A प्लस D और फिर एक D, तो बराबर हो जाएगा 30, 10 30 हो जाएगा। उसके बाद A4 यानी कि 10 प्लस D हमारा क्या दिया गया है, देखिए 10 दिया गया है, फिर यहाँ 10, एक और D 10 और एक और D 10 बराबर 40। हमारा जो एपी का जो 4 पद आएगा, एपी बराबर हो जाएगा 10, 20, 30 और 40। हमारे 4 पद इसमें ज्ञात करने वाला था। तो 1 2 3 4 हमारा यही इसका 4 पद होगा इस एपी का। और इसका दूसरा क्या बोल रहे हैं, देखिए, अब इसका जो दूसरा दिया गया उसमें दिया गया ए बराबर -2 और डी बराबर 0। और इसमें हमको यदि इसका 4 पद ज्ञात करना पड़ेगा तो हमारा 4 पद क्या होगा, पहला पद ए होगा, और दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद हमारा क्या होता है ए प्लस 2D, और चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3D। यानी कि जो भी पद हमको जो भी पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसमें डी की जो संख्या होगी उसके एक कम हो, ज्ञात करने बोलेगा उससे एक कम रहेगा। तो जिसमें हमको जो चौथा पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 3D होगा। तो देखिए ए बराबर हमारा -2 दिया गया, और ए प्लस डी यानी दूसरा पद ये हो गया A1 A2 A3 और A4। यानी हमको दूसरा पद क्या होगा A प्लस डी, तो डी हमारा दिया गया -2, तो 2 प्लस 0, और A3 हमारा क्या होगा A प्लस 2D, यानी कि A -2 प्लस 2D यानी डी 0 दिया गया, और A4 हमारा क्या होगा -2 प्लस 3D यानी 3 ना 0। तो हमारा क्या आएगा, देखिए A1 हमारा आया -2, A2 भी हमारा होगा, देखिए -2 में 0 जुड़ेगा तो 0, -2 प्लस ये 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा -2, तो -2, और इसमें भी 3 गुना 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी -2। तो हमारा जो A1 और A2 हमारा जो एपी के 4 पद आएंगे -2 और -2। हमारे जो इस एपी के जो 4 पद होंगे यही होंगे। अब इसका जो हमारा तीसरा देखते हैं। अब देखिए अब इसका तीसरा में क्या दिया गया, ए बराबर 4 और डी बराबर -3, यानी कि जिसका पहला पद दिया गया वो 4 दिया गया और उसका सार्वंतर -3 दिया गया। तो इसमें पहला पद क्या होता है ए, तो ए बराबर हमारा 4 दिया गया है, और दूसरा पद हमारा क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि पहले पद में यदि सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो ए प्लस डी बराबर दूसरा पद होता था, ए हमारा दिया गया 4, अब प्लस, और यहाँ पर -3 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर क्या होगा 4 - 3 यानी 1,
उसके बाद इसका क्या, ये हमारा हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, हमको अब तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d। यानी यदि हमको तीसरा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद में 2d यानी 2 वो सार अंतर को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा तीसरा पद। तो हमारा तीसरा पद क्या देखिए, 4 प्लस 2d यानी 2 गुना -3, तो हो जाएगा हमारा 4 - 6 और बराबर -2, क्योंकि 6 माइनस में बड़ा है, उसमें यदि 4 घटेगा तो 2 बचेगा माइनस में। और a प्लस 3d हो जाएगा हमारा चौथा पद। तो चौथा पद क्या, चौथा पद में हमारा a देखिए 4 है प्लस 2 3d, d हमारा -3 बराबर 4 प्लस 3 9, 4 -9 होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है d में, तो कितना बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो 5, और क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या तो यहाँ माइनस होगा। तो हमारा जो इसका 4 पद आएगा एपी का, वो आएगा पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5, यही इसका होगा चारों पद। अब जो इसका चौथा दिया गया है, उसका चौथा में दिया गया है प्रथम पद बराबर -1 और इसका सारवंतर दिया गया है 1/2। और इसका हमको 4 पद ज्ञात करना है। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए इसका पहला पद ए बराबर हमारा दिया गया -1 और दूसरा पद क्या था, a प्लस डी। तो a प्लस डी यानी कि -1 में सारवंतर को जोड़ेंगे तो 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 2 आएगा, 1 से भागा लगेगा 2 में 2 बार में, और 2 को गुना करेंगे -1 से तो -2 प्लस 2 से भागा देंगे 2 में 1 बार में, और 1 को गुना करेंगे इस 1 से तो 1, तो बराबर हमारा आएगा -1/2, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -2 में प्लस 1 घटेगा तो एक माइनस बचेगा 1 और /2। अब इसका तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d यानी कि पहला पद हमारा -1 दिया गया प्लस 2 गुना d, डी हमारा कितना दिया गया 1/2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा तो कितना कट गया, और यहाँ पर 1 है और प्लस में 1 तो घटेगा तो क्या बचेगा 0, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो ये भी आपस में कट जाएगा तो बचा 0। और इसका चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d। और हमारा देखिए a दिया गया -1 प्लस 3d यानी 3 गुना d यानी 1/2, तो हो जाएगा ये -1 प्लस 3 गुना 1 3/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका एलसीएम यदि लेंगे तो 2 और 2 से भागा देंगे, 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार मिलेगा, और इस 2 को गुना करेंगे ऊपर वाले -1 से तो -2 प्लस 2 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार मिलेगा, और अब इसको जो 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 बराबर, देखिए 3 प्लस में 2 माइनस में, 3 में 2 जाएगा तो 1 यानी 1/2, यानी कि इसके जो एपी के जो 4 पद होंगे, इस जो एपी के हमने 4 पद निकालने में पहले क्या है, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2 और तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2, इसका यही चारों पद होंगे। इस एपी के जो 4 पद होंगे यही होंगे A1 A2 A3 और A4। और इसका जो आखिरी में दिया गया 5वां का, उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया a बराबर -1.25 और इसमें दिया गया सारवंतर इसका दिया गया 0.25। इसमें हमको 4 पद ज्ञात करना है। तो इसका पहला पद a1 बराबर क्या होता है a, तो हमारा a दिया गया है -1.25, और इसका a2 दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी बराबर क्या होगा a प्लस डी, यानी ये हमारा दिया गया है -1.25 अब प्लस डी हमारा दिया गया है 0.25। अब इसमें यदि -1.25 को 0 इसमें घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा हमारा, देखिए पूरा इसमें आ जाएगा तो इसमें बचेगा -1, क्योंकि जो 0.25 है इसमें घट जाएगा 2 में। उसके बाद देखिए A3 बार हमारा क्या होता है a प्लस 2d, यानी कि -1.25 दिया गया हमारा a, और 2 गुना प्लस 2 गुना 0.25। तो इसमें देखिए 2 गुना इसमें हो जाएगा तो 0.50 हो जाएगा ये, तो -1.25 इसको इसमें जोड़ना है तो यहाँ प्लस कर देते हैं। और देखिए 0.25 को गुना करेंगे 2 बार में तो 0.50 हो जाएगा। इसमें हम जोड़ेंगे तो देखिए ऊपर वाला बड़ा है तो इसमें ये घटेगा तो 5 का 5, अरे 12 में देखिए इसको मान इसको दोनों उड़ा दीजिए तो 12 में 7 बचेगा, यानी कि
और इसको जीरो का जीरो रहना है, 0.75। और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला है, तो 0.75 माइनस में। और A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, यानी कि A हमारा दिया गया कितना, देखिए -1.25 प्लस 3 गुना 0.25। तो इसमें क्या होगा, देखिए इससे गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 0.25 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा हमारा माइनस का, ये जो यहाँ दिया गया 1.25 प्लस 0.75 हो जाएगा। अब 1.25 में माइनस 0 करेंगे तो हमारा जो माइनस वाला बड़ा है तो ये माइनस में ही आएगा, तो इसका आएगा -0.50। अब ये जो हमारा पहला पद एपी का हमारा पहला A1 बराबर हो जाएगा हमारा -1.25 और A2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, देखिए हम 1 माइनस में, और A3 बराबर हो जाएगा हमारा 0.75 माइनस में, और A4 बराबर हो जाएगा 0.50 माइनस में। ये हमारे जो एपी के 4 पद ज्ञात करने बोला था, यही होगा इसका 4 पद। इसका ये 4 पद हमारा ज्ञात हो गया है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.